है हॉट प्लेट के जस्ट नीचे जो है देख रहे हैं, इसको आप ओपन करेंगे तो इसी में देखिए FP रहता है, BP रहता है और इसी के अंदर में जो है दोनों कैब का पोजीशन सेम ही है। इसी में जो है PCB सेट भी रखा हुआ रहता है और इसके जस्ट बगल में जो है आप देखिएगा कि इमरजेंसी स्विच दिया हुआ है जो कि असिस्टेंट के लेफ्ट साइड में लेफ्ट पैर के पास में रहता है। दोनों का पोजीशन सेम है, कैब 1 में भी कैब 2 में, और असिस्टेंट साइड में ही फायर एक्स। हेलो दोस्तों, चलिए आज हम लोग जानते हैं रोजा जी लोकोमोटिव का WDG4G लोकोमोटिव का बेसिक जानकारी कैब 1 के बारे में। तो कैब 1 के बारे में सबसे पहले हम लोग लेफ़्ट साइड से शुरू करते हैं। लेफ़्ट साइड में देखिए यहाँ पर विंडोज़ के नीचे जो ये लगा हुआ है इसको बोलते हैं बैकअप मोड का ब्रेक, जो इमरजेंसी कंडीशन में यूज हो जाता है जब हमारा लोको का ब्रेक फेलियर हो जाता है। A9 सिंक्रोनाइजिंग ब्रेक सिस्टम फेलियर हो जाता है, उस टाइम पे ब्लॉक सेक्शन करने के लिए सेक्शन क्लियर करने के लिए यूज किया जाता है। अब चलते हैं कंट्रोल स्टैंड की तरफ। जैसा कि आप देख रहे हैं, सबसे लोको पायलट का सबसे लेफ्ट वाला जो होता है वो डिस्प्ले यूनिट 1 बोलते हैं, दूसरे के डिस्प्ले यूनिट 2 बोलते हैं। और यहाँ पर देख रहे हैं अलर्टर के लिए लैंप दिया हुआ है, तीसरा जो है एडिशनल सॉकेट दिया हुआ है लैपटॉप मोबाइल चार्जिंग के लिए। थर्ड जो देख रहे हैं ये ऑपरेशन बैकअप मोड में कंट्रोल करने के लिए गेज जो है काम बैकअप मोड में काम करेगा, यानी एडिशनल गेज दिया हुआ है। स्क्रीन पर तो गेज दिया रहता है ये डिस्प्ले यूनिट पे, लेकिन ये एडिशनल है। और इधर आते हैं असिस्टेंट के लेफ्ट साइड वाले को डिस्प्ले यूनिट 3 बोलते हैं और राइट साइड वाले को डिस्प्ले यूनिट 4 बोलते हैं। इस साइड में भी आप देख रहे हैं कि अलर्टर VCD अलर्टर लैंप दिया हुआ है, नीचे सॉकेट दिया हुआ है और यहाँ पर 3 टॉगल स्विच है जो कि एक कंट्रोल के लिए है, दूसरा जो है GF है और तीसरा डायनामिक ब्रेक के लिए है, और चौथा जो आप पुश बटन देख रहे हैं ये इमरजेंसी कंडीशन में शट डाउन के लिए है, या MU शट डाउन मल्टी यूनिट के टाइम पर भी जो है शट डाउन कर सकते हैं। नीचे जो देख रहे हैं असिस्टेंट के राइट साइड में ये जो है आपका हॉर्न स्विच है जो कि एक फ्रंट का है, दूसरा रियर का है। अब धीरे धीरे हम फिर राइट से लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो देख रहे हैं यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्या, हम लोग आ गए हैं, ये आपका SA9 है, ये जो है डिस्प्ले यूनिट है, ये छोटा सा डिस्प्ले यूनिट जो है LNT स्विच है, और ये जो है डिमर स्विच है जो डिस्प्ले यूनिट का यहाँ का जो है लाइट जो है इससे डिम ब्राइट किया जा सकता है। ये A9 लीवर हैंडल है, और ये जो है हेडलाइट का स्विच है, एक बैक साइड का एक फ्रंट साइड का। और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा चीज़ दिया हुआ है, ये जो है हॉट प्लेट है, यानी कैसा कर सकते हैं इंडक्शन हीटर। ये इमरजेंसी कंडीशन में आप खाना गर्म करके खा सकते हैं या चाय वगैरह इमरजेंसी में बना सकते हैं, लेकिन इसके लिए टर्म एंड ये कंडीशन है इस लोको में AC लगा हुआ है तो AC को ऑफ करके ही इसका यूज करें। और दूसरी बात, हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये रिवर्सर हैंडल है और ये थ्रोटल है। यहाँ पर जो देख रहे हैं ये आपका VCD स्विच है, ये हॉर्न पीछे का है, आगे का सेंडिंग स्विच है। यहाँ टॉगल स्विच 2 दिया हुआ, एक गेज लाइट का है और दूसरा जो है कंटिन्यूस सेंडिंग के लिए है, और ये गेज लाइट का डिमर करने के लिए स्विच है। अब चलते हैं दोस्तों नीचे कंट्रोल स्टैंड के नीचे जो कि हमारा न्यूमेटिक कंट्रोल पैनल है, इसके नीचे में हम लोग चलते हैं, देखते हैं। सबसे पहले AC के लिए स्विच दिया हुआ है जो कि AC का अलग अलग पोजीशंस है उसको भी दिखा रहा है, लो कूल, हाई फैन, लो फैन, हीट, हाई हीट, लो हीट और ऑफ पोजीशन। उसके नीचे में 3 टॉगल स्विच दिया हुआ है जिसमें से 2 फ्लैशर लाइट ऑन ऑफ करने के लिए है और तीसरा जो है फ्लैशर लाइट रीसेट करने के लिए है। उसके नीचे और 3 स्विच दिया हुआ है जो कि एक ग्राउंड लेडर लाइट के लिए है, दूसरा स्टेप लाइट के लिए और तीसरा डिफॉगर के लिए। डिफॉगर जो विंडो सील जो साइड ग्लास हम लोग का होता है उसके लिए है, जो कि फॉगी वेदर में काम में आता है, यानी कि वेपर या फॉगी वेदर या रेनी सीजन में जब हमारा साइड ग्लास पे फॉग जमा हो जाता है या वेपर जमा हो जाता है उस टाइम पे उस स्विच को ऑन करके जो है हम लोग जो है इसको विंडशील्ड को या साइड ग्लास को जो है हीट करते हैं जिससे वेपर जो है निकल जाता है। ये उसी के लिए लैंप दिया हुआ है जो कि ऊपर वाले पैनल में है, रूफ पे लगा हुआ है। तो रूफ पे हम लोग जो है अपर साइड में लेफ्ट साइड से चलते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं ये स्विच जो है वाइपर का है, ये वाइपर से वाटर निकलता है उसके लिए है। ये जो है रीडिंग लैंप है, रीडिंग लैंप का स्विच है, रीडिंग लैंप को डिम और ब्राइट करने के लिए स्विच है। उसके बाद जो है हम चलेंगे, यहाँ देख रहे हैं कैब फैन लगा हुआ है, कैब फैन ये ऑन ऑफ करने के लिए टॉगल स्विच है, ये रेगुलेटर फैन का रेगुलेटर है, ठीक है। और ये ऊपर में जो देख रहे हैं रूफ में जो है AC सेट किया हुआ है, ये एयर कंडीशनर लगा हुआ है, ये डोम लाइट इसको बोलते हैं। और इस असिस्टेंट साइड में भी सेम है, फैन लगा हुआ है, रेगुलेटर है, टॉगल स्विच है ऑन ऑफ करने के लिए, रीडिंग लैंप है, रीडिंग लैंप के बगल में स्विच है रीडिंग लैंप का, और डिमर है। उसके बाद वाइपर का स्विच है, वाइपर वाटर का स्विच है। अब हम लोग चलते हैं सर्किट ब्रेकर पैनल की तरफ। सर्किट ब्रेकर पैनल की तरफ देखिए क्या लगा हुआ है। सबसे ऊपर रो में चलते हैं, विंडो हीटर का है ये सर्किट ब्रेकर जो कि डिफॉगर के लिए काम आता है। ये ऑन नहीं रहेगा तो डिफॉगर का टॉगल स्विच काम नहीं करेगा, यहाँ से ऑन करना पड़ेगा। दूसरा है कैब फैन का स्विच, तीसरा है कन्वीनियंस लाइट का, और चौथा है हॉट प्लेट का, पाँचवा APU का स्विच। उसी तरह से नीचे में देखते हैं एयर ड्रायर का स्विच है, और ये जो बॉक्स में बंद है एयर ब्रेक 1 एयर ब्रेक 2 का, ये जो है स्विच देख रहे हैं डिस्प्ले कंप्यूटर यूनिट का स्विच है जिसको कंप्यूटर कंट्रोल स्विच भी बोलते हैं, ये लोकल कंट्रोल स्विच है। और तीसरा देते हैं इंजन कंट्रोल स्विच ECU है, फ्यूल पंप का स्विच है और रनिंग लाइट का स्विच है। और ये जो आप देख रहे हैं
कांच के अंदर में, ये इसको आइसोलेशन स्विच बोलते हैं। आइसोलेशन स्विच का 3 पोजीशन होता है, ऑफ पोजीशन, दूसरा पोजीशन आइसोलेट और तीसरा रन पोजीशन होता है। ये जो है ब्लैक कलर में इंजन स्टार्ट स्विच है और नीचे वाला रेड कलर में जो आप देख रहे हैं इंजन स्टॉप स्विच है। ये सबसे ऊपर वाला टॉगल स्विच देख रहे हैं, कंट्रोल कंपार्टमेंट में जो स्विच लैंप लगा हुआ रहता है फुट प्लेट वगैरह पे या इंजन कंपार्टमेंट, उसके लिए स्विच है। ये डूम लाइट का स्विच है और तीसरा एक क्लासिफिकेशन का स्विच है जो कि 3 पोजीशन रहता है, ऑफ पोजीशन, कैब 2 इन पोजीशन और कैब 1 इन पोजीशन। उसके बाद नीचे बढ़िएगा तो देखिएगा आपका जो है नीचे में ये पार्किंग ब्रेक का स्विच है। रेड वाला से पार्किंग ब्रेक अप्लाई होता है, ग्रीन वाला से पार्किंग ब्रेक रिलीज होता है। ये टी स्विच है, टी लिमिट स्विच है जिसको लॉक करके रखा जाता है। इमरजेंसी कंडीशन में इसको ऑन किया जा सकता है। ये एसी का या हीटर का सर्किट ब्रेकर है। इसको ऑन करने के बाद ही एसी का जो है यहाँ पोजीशन स्विच जो है ये काम करेगा, अदरवाइज काम नहीं करेगा। ये आप दे रहे हैं ब्लेंडेड ब्रेक का लाइट है और ये जो है ऑटो स्टॉप ओवरराइड का स्विच है। यहाँ पे आप देख रहे हैं AEB टॉगल स्विच है, ब्लेंडेड ब्रेक का टॉगल स्विच है, इवेंट रिकॉर्डर का स्विच दिया हुआ है यहाँ पे। तो ये जो सर्किट ब्रेकर पैनल है दोस्तों, सर्किट ब्रेकर पैनल के नीचे ही जस्ट नीचे ही जो कैब 1 में जो है हमारा बैटरी नाइट स्विच का ये लगा हुआ रहता है, बैटरी नाइट स्विच। ये देखिए बैटरी नाइट स्विच का पोजीशन कैब 1 में ही रहता है और सर्किट ब्रेकर पैनल के नीचे रहता है। सर्किट ब्रेकर पैनल जो है मेन सर्किट ब्रेकर पैनल जो है कैब 1 में ही रहता है, जिसको ECC 1 बोलते हैं। कैब 2 में सिर्फ 4 ही स्विच रहता है। जब कैब 2 में जाएंगे तो हम लोग जानेंगे। चलिए अब हम लोग चलते हैं कैब 2 की तरफ। बेसिक जानकारी हम लोग कैब 2 के बारे में जानेंगे। चलिए दोस्तों, अब हम लोग आ गए हैं कैब 2 में। कैब 2 में इन करने के बाद सबसे पहले हम लोग कंट्रोल स्टैंड की तरफ चलते हैं। जैसे कि हमने कैब 1 में देखा था, लोको पायलट के लेफ्ट साइड वाला जो होता है डिस्प्ले 1 बोलते हैं, उसी तरह से कैब 2 में आने के बाद लोको पायलट के लेफ्ट साइड वाला डिस्प्ले यूनिट को जो है डिस्प्ले यूनिट 5 बोलते हैं, राइट वाले को डिस्प्ले यूनिट 6 बोलते हैं और असिस्टेंट के लेफ्ट वाले को डिस्प्ले यूनिट 7 और राइट वाले को डिस्प्ले यूनिट 8 बोलते हैं। अब चलते हैं फिर से कंट्रोल स्टैंड की तरफ लोको पायलट के साइड से। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 टॉगल स्विच दिया हुआ है, एक है गेज लाइट का और दूसरा जो है आपका सेंडिंग का, कंटिन्यूस सेंडिंग के लिए। ये स्विच जो देख रहे हैं गेज लाइट डिमर स्विच है, ये रिवर्सर है, ये थ्रोटल है, ये सेंडिंग का स्विच है, हॉर्न आगे का, हॉर्न पीछे का और VCD रीसेट स्विच है, ये हेडलाइट का स्विच है आगे, ये पीछे का। और ये जो देख रहे हैं कंट्रोल स्टैंड के ऊपर में अलर्टर लैंप है, ये सॉकेट लैंप है लैपटॉप मोबाइल चार्जिंग के लिए। ये बैकअप वाल्व का गेज है जो कि इमरजेंसी कंडीशन में जब हमारा लोको का A9 ब्रेक फेलियर हो जाता है, ब्लॉक सेक्शन क्लियर करने के लिए यूज में आता है, जो कि आप देख रहे हैं लोको पायलट के लेफ्ट साइड में जो है बैकअप वाल्व रहता है। और ये जो देख रहे हैं आप न्यूमेटिक कंट्रोल के लिए जो है एयर ब्रेक के लिए सिस्टम का पैनल यहाँ दिया हुआ है, जिसमें कि इसको A9 हैंडल बोलते हैं, A9 लीवर बोलते हैं और इसको SA9 बोलते हैं। और ये आपका हो गया LNT स्विच, जिसका LNT स्विच का देख रहे हैं पोजीशन दिया हुआ है, टेस्ट मोड, लीड मोड, ट्रेल मोड और हेल्पर मोड। और ये न्यूमेटिक पैनल का जो है स्क्रीन है, ये न्यूमेटिक पैनल का स्क्रीन का स्विच का जो ये डिमर है और डिमर है। उसी तरह से असिस्टेंट के साइड में भी देखते हैं, यहाँ पे लैपटॉप मोबाइल सॉकेट दिया हुआ है और ऊपर में अलर्टर लैंप दिया हुआ है। कैब 2 में जो है कंट्रोल स्टैंड पर एक ही स्विच लगा रहता है, सिर्फ डायनामिक ब्रेक का, और दूसरा ये जो है MU शटडाउन स्विच जो रहता है, जो मल्टी यूनिट के समय में यूज करते हैं तो दोनों लोग को एक साथ में शटडाउन होता है। तो ये दोनों कंट्रोल स्टैंड में रहता है, दोनों कैब में रहता है, कैब 1 में भी और कैब 2 में। और असिस्टेंट के राइट साइड में जो है हॉर्न स्विच रहता है, एक आगे का रहता है, एक पीछे का रहता है। कंट्रोल स्टैंड के नीचे जो है देखिएगा, कंट्रोल स्टैंड के जस्ट मिडिल में जो है ये हॉट प्लेट रहता है, जो कि कैब 1 में भी रहता है। जैसा कि आपने देखा होगा, इमरजेंसी कंडीशन में आपका खाना ठंडा हो गया तो गर्म कर सकते हैं, चाय बना सकते हैं। देखिए ये इंडक्शन की तरह काम करता है, इंडक्शन हीटर की तरह। और इसके नीचे जो है आप देख रहे हैं ये जो दिया हुआ है बॉक्स, इस बॉक्स में जो है आपका BP-FP पाइप रहता है, BP-FP पाइप रहता है और उसके साथ में जो है PCP सेट भी इसी में रखा हुआ रहता है। इमरजेंसी कंडीशन में यूज करने के लिए सेंड भी थोड़ा सा रखा हुआ रहता है। और इसी के जस्ट बगल में जो है आप देख सकते हैं, इसी के जस्ट बगल में जो है इमरजेंसी स्विच रहता है, जो लोको ALP का, ये असिस्टेंट लोको पायलट के लेफ्ट पैर के नीचे में दिया हुआ रहता है। और असिस्टेंट के राइट साइड में जो है आप देखिएगा फायर एक्सटिंग्विशर दिया हुआ है, जो कि कैब 1 में भी रहता है और कैब 2 में भी रहता है। अब रूफ की तरफ चलेंगे तो ऊपर में देखेंगे असिस्टेंट साइड में रीडिंग लैंप है, ये जो है रीडिंग लैंप का स्विच है, रीडिंग लैंप डिमर है, वाइपर का स्विच है, वाइपर वाटर का स्विच है, इधर कैब फैन का स्विच है, कैब फैन रेगुलेटर है, टॉगल स्विच है ऑन ऑफ करने के लिए। और आप देख रहे हैं यहाँ पर AC लगा हुआ है। हॉट प्लेट को तभी यूज करें जब AC ऑफ रहे। उसके बाद ये लोको पायलट के साइड में भी देख रहे हैं कैब फैन लगा हुआ है, कैब फैन का रेगुलेटर है, ऑफ ऑन स्विच है, टॉगल स्विच, रीडिंग लैंप है, रीडिंग लैंप का स्विच है, रीडिंग लैंप डिमर है और वाइपर का स्विच, वाइपर वाटर का स्विच है। जब नॉर्मली वाइपर जब चलाना हो, जब बारिश नहीं हो रहा है, उस कंडीशन में हम वाटर का यूज करेंगे, उस स्विच को दबा करके। उसके बाद चलते हैं कैब 2 के सर्किट ब्रेकर पैनल की तरफ। सर्किट ब्रेकर पैनल की तरफ जाने से पहले हम लोग देख लेंगे रूफ में जो है AC के पीछे में देखिए
डोम लाइट का लैंप लगा हुआ है। सर्किट ब्रेकर पैनल में जब चलेंगे, जिसको कि कैब 2 वाले को AC2 बोलते हैं, AC2 में मेनली 4 ही सर्किट ब्रेकर्स रहते हैं, जो कि 4 सर्किट ब्रेकर, एक कैब लाइट का रहता है, दूसरा कैब फैन का, तीसरा हॉट प्लेट का, चौथा डिफॉगर्स का। डिफॉगर्स जो कि साइड ग्लास ये होता है, साइड ग्लास होता है, और नीचे में आप देखिएगा कि यहाँ पर जो है डिफॉगर का स्विच दिया हुआ रहता है, जो कि AC पोजीशन स्विच जो रहता है, AC पोजीशन स्विच, उसके नीचे 6 स्विच टोटल रहते हैं। 6 में से ये 2 रहता है फ्लैशर लाइट का, और एक रहता है फ्लैशर लाइट रीसेट का, और नीचे वाला रहता है ग्राउंड लेडर लाइट, तीसरा रहता है स्टेप लाइट्स का, और चौथा रहता है डिफॉगर्स की। स्विच को ऑन करेंगे तो यहाँ जो देखते हैं फैन के बगल में रूफ माउंटेड जो है विंडशील्ड हीट, ये लैंप है, डिफॉगर्स का लैंप है। यहाँ सर्किट ब्रेकर में जो देख रहे हैं 4 हमने सर्किट ब्रेकर का स्विच देख लिया है। उसके बाद जो है नीचे देखेंगे आइसोलेशन स्विच है। आइसोलेशन स्विच का मैं पहले ही बता चुका, 3 पोजीशन रहता है, 1 नंबर ऑफ पोजीशन, दूसरा आइसोलेट पोजीशन, तीसरा रन पोजीशन। उसके बगल में जो रहता है देखिए हीटर एयर कंडीशनर का स्विच है सर्किट ब्रेकर के अलावा जो है ये एडिशनल सर्किट ब्रेकर रहता है हीटर के लिए, कैब 1 में भी कैब 2 में भी। और ये जो है पार्किंग ब्रेकर है, रेड कलर से अप्लाई होता है और रिलीज होता है ग्रीन कलर वाले से। इंजन स्टार्ट स्विच ब्लैक कलर में रहता है, और ये रेड वाला नीचे वाला जो है इंजन स्टॉप स्विच है। यहाँ भी देख रहे हैं ये टॉगल स्विच जो है क्लासिफिकेशन लाइट के लिए, इसका भी 3 पोजीशन रहता है, ऑफ पोजीशन, कैब 1 फॉरवर्ड पोजीशन, कैब 2 पोजीशन। और ये जो है आप देख रहे हैं डूम लाइट का स्विच है, जो कि रूफ माउंटेड रहता है, AB स्विच है, मेमोरी फ्री स्विच है, जिसको इवेंट रिकॉर्डर स्विच बोलते हैं, तीसरा T स्विच है, ट्रैक्टिव इपर्ट स्विच है। तो थैंक यू, ये बेसिक जानकारी था कैब 1 कैब 2 के बारे में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।